हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में, जहां हम आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है आपका क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम के लिए और अदर रेलिवेंट एग्जाम्स के लिए। तो हम आज बात करते हैं बिहार के क्लाइमेट के बारे में। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते जल्दी से। तो बिहार का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, और यहाँ पे ना 4 सीजन्स होते हैं। 4 सीजन्स मेनली आपका ये समर है, रेनी है, रिट्रीटिंग मॉनसून है, और विंटर सीजन है। और जो ये मॉनसून टाइप है हमारा बिहार का जो क्लाइमेट, इसके रीजंस क्या क्या हैं? तो मेनली हमारे 4 रीजंस हैं। पहला है जोग्राफिकल लोकेशन, जो कि हमारा जो बिहार है ना वो लाई करता है 24 डिग्री टू 27 डिग्री लैटिट्यूड पे। ठीक है, लैटिट्यूड बोले तो ये जो हमारी अर्थ है उसके इधर से जो ईस्ट से और वेस्ट और के तरफ जो लाइंस जाती हैं इनको हम लैटिट्यूड करते हैं, और ऊपर से साउथ से नॉर्थ जो आती है, नॉर्थ आती है या फिर नॉर्थ टू साउथ जो होती है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। तो हमारा बिहार कहाँ लोकेटेड है? 24 डिग्री से लेके 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री के लैटिट्यूड पे हमारा बिहार लोकेटेड है। दूसरा रीजन क्या है? मेनली हिमालय इन नॉर्थ साइड में, जो कि हमारा बिहार का ये जो मैप है तो हमारा ये वाला जो साइड वाला एरिया है, ये शिवालिक रेंज है, जो वहाँ पे हमारा अ, हिमालय का रेंज दिख जाता है। तो इसका एक ये दूसरा रीजन है मॉनसून टाइप होने का। और दूसरा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सी। यहाँ पे सी कोस्ट हमारा कहाँ पड़ता है? इधर बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, नीचे आपका झारखंड आ जाता है। तो यहाँ पे जो सी कोस्ट है ना, यहाँ से हमारा 200 किलोमीटर तक हमारा डिस्टेंस है। ठीक है। और अपर सर्कुलेशन इफेक्ट, यहाँ पे जो अपर सर्कुलेशन इफेक्ट बोलने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ होती है ना, तो अर्थ में जो हर एक ये जोन है, यहाँ पे एक अलग ही टाइप का, मतलब एक सर्कुलेशन मोशन होता है हवाओं का। तो उसका भी एक रीजन है कि हमारे यहाँ पे एक अपर सर्कुलेशन मोशन की वजह से मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। फिर हम चलिए आ जाते हैं अ, फिर हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो पहला है समर रीजन। समर रीजन में क्या है हमारा, कि सन जो है वो नॉर्थवर्ड पोजीशन में हो जाता है इक्वेटर से। जो हमारी अर्थ है, अर्थ यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा इक्वेटर है। तो सन जो है इधर नॉर्थ साइड में रहता है इक्वेटर के। तो ये एक रीजन है हमारा समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने का। फिर हम बात करते हैं कि मार्च और मिड जून में जो समर सीजन है वो बिहार में मेनली मार्च से मिड ऑफ जून तक रहता है। फिर मिड ऑफ जून के बाद हमारे यहाँ मानसून आ जाती है। टेम्परेचर रेंज क्या है? टेम्परेचर रेंज है हमारा 29 डिग्री सेल्सियस ईस्ट की तरफ टू 32 डिग्री सेल्सियस वेस्ट की तरफ। आप ये देखेंगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे हॉट वेदर सीजन, और जो विंड है, हवाएं जो हैं वो चलती हैं नॉर्थ वेस्ट से प्लेन की तरफ, और इसके बाद ही हमारे यहाँ पे मॉनसून आता है। ठीक है, हवाएं जब हमारे नॉर्थ वेस्ट में चलने लगती हैं प्लेन एरिया की तरफ, तो हमारा मॉनसून आ जाता है। फिर सेकंड सीजन क्या है बिहार का? ये है रेनी सीजन, जिसमें जो आपका मिड ऑफ जून से मिड ऑफ अक्टूबर तक होता है। इसमें बिफोर ऑनसेट ऑफ मॉनसून बिहार रिसीव रेनफॉल ड्यू टू नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी। ये जो हवाएं चलती है ना नॉर्थ वेस्ट वाली, उसके वजह से ही, जिसको हम नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं, उसके वजह से ही बिहार जो है वो मॉनसून आने से पहले थोड़ी सी बारिश देखता है, जिसको हम काल बैसाखी बोलते हैं और नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं। ये मेनली ना इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैंगो और लीची के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। फिर ईस्ट की तरफ जाते हुए टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है, मीन्स कि ये वेस्ट है बिहार का,
ये जो बिहार का है, यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्लाइन होते रहेगा। और ये खरीफ क्रॉप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक पैडी, जूट और फ्रूट्स लाइक मैंगो और लीची। तो ये खरीफ क्रॉप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो रेनी सीजन है ये हमारे खरीफ क्रॉप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि खरीफ क्रॉप का सीजन जो है ये कौन से टाइम रेंज में ये होता है, ठीक है, खरीफ क्रॉप। और इसमें और कौन कौन से क्रॉप्स इंक्लूड हैं, तो ये आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना। देन हम आते हैं मॉनसून इंटर बिहार इन मिड जून में, और ये एक्सेस रेनफॉल हो जाता है जुलाई और अगस्त वाले एरिया में। जो मॉनसून है वो हमारा बिल्कुल मिड ऑफ जून में आ जाता है बिहार में, और एक्सेस रेनफॉल हो जाता है जून और अगस्त में। रेनफॉल डिक्रीज होता है ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में, इसीलिए आप देखोगे कि जो रोहतास वाला एरिया है और कैमूर वाला एरिया, वहाँ पे ना कम बारिश होती है और वहाँ पे मेनली थोड़ा ड्राई वेदर होता है, ड्राई होता है, और वहाँ पे रेड सॉइल मिलता है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के लिए, जो कि अच्छा नहीं है, और मतलब एग्रीकल्चर वहाँ पे करने के लिए आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। देन एवरेज रेनफॉल पूरे बिहार में कितना होता है, 112 सेंटीमीटर है ये, सॉरी, 112 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाईएस्ट रेनफॉल आपका किशनगंज में देखने के लिए मिलेगा और लोएस्ट रेनफॉल गया में। साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो है वो बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से सबसे ज्यादा बारिश बिहार में लाता है। तो साउथ वेस्टर्न मॉनसून ये, अगर आपको मॉनसून के बारे में और भी जानना है कि इंडिया में मॉनसून कैसे आता है और कैसे इम्पैक्ट करता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताओगे, मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। फिर क्या है हमारा, जून से अक्टूबर तक में ना हमारा 85 टू 90% बारिश बिहार में हो जाती है। देन हम आते हैं रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून में, जो कि अक्टूबर में होता है, बिगिनिंग ऑफ विंटर। मीन्स कि ये रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है कि जो साउथ वेस्ट की मानसून जो आपकी इधर ऐसे गई थी इंडिया सब कॉन्टिनेंट से, वो वापस आती है यहाँ पे वेस्ट साइड से। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार पे देखने के लिए मिलता है। तो इसके अगर इसका भी वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको रीड मॉनसून और प्लस साउथ वेस्ट मॉनसून। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज्योग्राफी का, वैसे तो ये मेंस के लिए रिलेवेंट है, बट अगर आपको पहले भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। फोर्थ सीजन जो है वो विंटर सीजन है, ये मिड अक्टूबर से लेके फेब तक आता है, यानी फरवरी तक होता है। दिसंबर और जनवरी जो कूलेस्ट मंथ है, और इसको हम लोग जो बहुत ही एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है पूस, है ना। इस पे एक बुक भी है प्रेमचंद की, पूस की रात। तो वो पूस की रात जो बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली रातें होती हैं, वो मिड ऑफ दिसंबर से जनवरी तक में होता है, और वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है, और लास्ट आपका 2014 में 2.7 डिग्री सेल्सियस तक आपका देखा गया है कि डाउन हुआ है। ये जो टेम्परेचर्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है। वैसे तो आप कई जगहों पे देखोगे बिहार में, लाइक जो यहाँ पे आप देखोगे जो हिमालय के पास वाले जो रेंज है ना, जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है, 2 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ये जो आपको टेम्परेचर यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ये एवरेज है कि पूरा जो ये एरिया है उसका एवरेज टेम्परेचर लोएस्ट कितना जाता है। ठीक है। देन नॉर्दर्ली विंड्स चलते हैं, नॉर्थ की तरफ से विंड चलते हैं प्लेन में।
ठीक है, ये प्लेन एरिया है आपका बिहार का, तो नॉर्थ की तरफ से विंड चलती है और नॉर्थ की तरफ में क्या है, आपका हिमालय रेंज है। तो उसके वजह से ना यहाँ पे जो हवा है वो ठंडक लेके आती है और बिहार का जो टेम्परेचर है वो डाउन होते जाता है। क्लियर स्काई होती है, क्लियर स्काई होती है, इसीलिए हमारा जो इवोपोरेशन होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है विंटर सीजन में, और बहुत ही लो ह्यूमिडिटी होती है। अगर इवोपोरेशन पूरे तरीके हो जाएगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम हो जाएंगे, जिसके वजह से हमारी जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाती है। और टेम्परेट साइक्लोन की वजह से हल्की बारिश होती है, जो कि राबी सीजन के लिए बेनिफिशियल है। तो आप मुझे बताओगे कमेंट में कि राबी सीजन जो है वो कब से कब तक होता है और इसमें कौन कौन से क्रॉप्स हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स लाइक कोपेन, त्रिवर्था और थॉर्नवेट। ठीक है, तो कोपेन जो बोलते हैं ये कहते हैं कि जो बिहार का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है विथ ड्राई विंटर, मीन्स कि विंटर बहुत ड्राई है। ड्राई विंटर का रीज़न कि लो ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि बिहार को दो पार्ट में इनने डिवाइड करा है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। तो कोपेन के हिसाब से CWG जो है ये फॉर नॉर्थ बिहार है और AWG है जो है वो साउथ बिहार है। ये क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का। और सी के और ये जो है ना CWG, इन सब के अलग अलग मीनिंग है, आप चाहे तो अलग से इसको देख सकते हैं। बट एग्जाम के लिए बस आपको इतना ही याद रखना है कि कोपेन के हिसाब से बिहार का क्लाइमेटिक जोन क्या है। तो अगर ओवरऑल बात करता है ना बिहार के क्लाइमेटिक जोन के लिए ओवरली, तो हम CWG ही कहते हैं। ये आपका एग्जाम में आ चुका है। ओवरऑल में हम CWG बोलते हैं कोपेन के हिसाब से। ठीक है, देन हम आते हैं त्रिवर्धा में। तो इनने भी नॉर्थ बिहार को दिया है CAW और साउथ बिहार को दिया है AW। इनके हिसाब से जो बिहार का क्लाइमेट जोन है वो सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। और सेम थ्रॉनवेट का है, ये भी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं बिहार का। और इन्होंने CBW नॉर्थ वेस्ट के लिए और CAW अदर बिहार पोर्शन के लिए बात करा है। मीन्स कि ये जो बिहार का हमारा मैप है, तो इन्होंने ये वाला जो एरिया है इसके लिए CBW और बाकी जो रेस्ट वाला एरिया है इसके लिए CAW बोला है। ठीक है, फिर हम आते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार। मीन्स कि एग्रीकल्चर वाला जो जोन है वो बिहार का। तो एग्रीकल्चरल जोन जो है हमारा बिहार का वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, जोन 1, 2 एंड 3। और ये जो थर्ड वाला जोन है ये फर्दर आपका जोन थर्ड A और जोन थर्ड B में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जोन 1 जो है वो कंसिस्ट करता है आपके 13 डिस्ट्रिक्ट को, और यहाँ पे बारिश 104 टू 145 सेंटीमीटर तक हो जाती है और मेनली यहाँ पे खादर मिट्टी मिलती है। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताओगे कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। तो जोन 1 हमारा 30 डिस्ट्रिक्ट है। इसमें हम देखते हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो ये 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछता है बट फिर भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि BPSC का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी पूछ देता है। तो क्या पता अगली बार में पूछ ही दे कि जोन 1 में कौन से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड नहीं है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, जोन 1 में जो क्रॉप है वो आपके होते हैं शुगर केन, पैडी, वीट, राई यानी मस्टर्ड जो है, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। फिर हम आते हैं जोन 2 में। इसमें 08 मतलब
8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें इंक्लूड करता है ये सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। यहाँ पे जो बारिश है आपकी 120 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर, और यहाँ पे खादर प्लस बांगर दोनों टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। क्रॉप है, आप देख लोगे जूट, टी, पैडी, पोटैटो एक्सेट्रा। फिर जोन 3 जो है इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे बांगर सॉइल मिलता है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम है। ये है 95 टू 115 सेंटीमीटर रेनफॉल। जी। जोन 3A जो है यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि आपका भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। जोन 3B में आपका 11 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ है बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। और यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं ये हैं आपके वीट, पल्सेस और ग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक मैप दिखा दिया है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए। तो ये जो आपका एरिया है ब्लू से, ये आपका जोन 1 है। ठीक है। जोन 1 है, यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 13 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर यहाँ पे ये जोन 2 है, और ये जो पूरा एरिया है ये जोन 3 है। ठीक है। आप देखोगे ना कि जोन 3 जो है वो एंटायरली साउथ बिहार है, और वेदर वेयर एज जो ये जोन 1 और जोन 2 है ये नॉर्थ बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि जोन 1 और जोन 2 के बारे में कुछ चीजें पूछ सकता है, जैसे कि जो जोन 1 है ये ना, यहाँ पे कौन से सॉइल है, तो आप ये सॉइल बताओगे। यहाँ पे बांगर सॉइल है। ठीक है। प्लस यहाँ पे ये जो है हिमालयन एरिया वाला, हिमालयन तराई का एरिया है, तो यहाँ के वेजिटेशन भी उसी हिसाब से होंगे। ठीक है। और फॉरेस्ट सॉइल भी आपको मिलेगा। अम, फिर आप आओगे अगर जोन 2 में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिवर्स का इन्फ्लुएंस दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोसी है, और इसके वजह से ये एरिया, और प्लस यहाँ पे हाई वाटरफॉल, सॉरी हाई रेनफॉल जोन है। ठीक है, हाई रेनफॉल जोन है, और किशनगंज जो है आपका हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ होता है। तो इसके वजह से यहाँ के वेजिटेशन पे असर पड़ेगा, और आपको यहाँ मेनली क्या क्या देखने को मिल जाएगा? जूट मिल जाएगा और टी मिल जाएगा। ठीक है। फिर आप देखोगे जोन 3 में, जो कि इंटायरली आपका साउथ बिहार है, और आपका जो वेस्ट साइड वाला है एरिया ये है जोन 3A। और यहाँ का क्लाइमेट क्या है आपको, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं अदर से, कि यहाँ पे एक तो बारिश कम होती है, ऊपर से इस वाले एरिया में रेड सॉइल मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको खादर और बांगर सॉइल मिलेगा। ठीक है। और नीचे की तरफ आपका रेड और येलो सॉइल मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है आपका मिनरल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिनरल्स है। यहाँ पे भी आपका ये ड्राई एरिया है, मेनली यहाँ पे आपको क्या होता है, वीट और पल्सेस देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं हम जोन 3B में। 3B में जो कि आपका बांका भोजपुर वाला एरिया है, यहाँ पे भी आप देखोगे अपर वाले जो नॉर्थ वाला जो बिहार है वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बारिश कम होती है। प्लस यहाँ पे जो है ना ये सारे हिल वाले एरिया हैं, आपको इधर में हिल्स मिल जाएंगे।
ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मिनरल्स मिलते हैं, और आपका वीट, पल्सेस और ग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था हमारे बिहार का आज एग्रो क्लाइमेट जोन और क्लाइमेट ऑफ बिहार। और नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और लेके आएंगे, वो भी मेनली तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवर्स के बारे में लेके आऊंगी, जो रिवर्स के डिटेल वीडियोस लेके आऊंगी बिहार के। तो आप मुझे कमेंट करके आप कुछ और भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।